टैरो जो बना है मेन गाइड करने के लिए बना है ताकि आपकी लाइफ में चेंज ला पाए। तो शालू, हमारे व्यूअर्स के लिए आप एक जनरल रीडिंग करके बता दीजिए। जैसे जुलाई तो ख़त्म ही हो रहा है, तो अगस्त मंथ उनके लिए कैसा रहेगा? टैरो गुड फॉर हीलिंग्स और इट इज़ जस्ट फॉर प्रेडिक्शन और टूल फॉर गाइडेंस? तो आजकल इतना ज़्यादा गलत नज़रिए से कई लोग देखते हैं कि लाइक कामयाबी जादू, ठीक है, वशीकरण और ये सब, बट नहीं। हमारे व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा कोई रेमेडी बता दो जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है, पैसा नहीं आ रहा, काम नहीं आ रहा, बहुत ही अच्छी रेमेडी बता रही हूँ मैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के एपिसोड में द अनफिल्टर्ड ज्ञान विद टीना में। आज हमारे साथ स्टूडियो में है शालू, जो हमें बताएंगी कि टैरो रीडिंग क्या होता है, आकाशिक रीडिंग क्या होता है और मैनिफेस्टेशन क्या होता है, शब्दों से कैसे हम हमारे लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, एक कार्मिक रिलेशंस क्या क्या होते हैं जिनकी वजह से हम लोगों को मिलते हैं, हम बिछड़ते हैं, या फिर हमारे लाइफ में एक पैटर्न्स जो हम फॉर्म करते हैं वो क्यों होती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, जो हम जानते भी नहीं हैं, और उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, स्पेल्स क्या होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो शालू है हमारे साथ आज शेयर करेंगी और हमें बताएँगी कि ये कैसे होता है, क्या होता है। तो बहुत कुछ है हमारे पास डिस्कस करने के लिए, लेकिन ये बातें होंगी दिल से अनफ़िल्टर्ड, बिल्कुल आपके जो भी इंट्यूशन से आप हमें जो भी बताना चाहती है, आप सारा हमें बताएँ आज। तो शालू, मुझे आप ये बताइए कि आपने ये जर्नी कैसे शुरू की? आपको कैसे लगा कि टैरो रीडिंग और आकाशिक रीडिंग या फिर स्पेल्स या फिर किसी की हीलिंग्स करना, ये सब मैं कैसे स्टार्ट करूँ, मैं क्यों स्टार्ट करूँ, और ये मेरी जर्नी क्या होगी? ये आपने कैसे सोचा कि किस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं और ये आपको किस तरफ लेके जा रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ, कोई भी ऑकल्ट की जो जर्नी होती है शुरू होती है एक पेन से। जब तक आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ड्रास्टिक नहीं आता ना कि सब कुछ तबाह होने वाला होता है, तभी से आपकी ऑकल्ट की जर्नी शुरू होती है, राइट? तो कहीं न कहीं मेरे साथ भी कुछ साल पहले ऐसा ही हुआ, जहाँ मुझे लगा मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ, सब कुछ ख़त्म हो रहा है। तब कहीं न कहीं मेरी लाइफ में एक मैम आए, सोनल मैम, उन्होंने मुझे थोड़ा गाइडेंस दिया और उसके बाद ये रास्ता मुझे दिखाया। उसके बाद ये रास्ता मुझे दिखाया। धीरे-धीरे ऑटोमैटिकली ऑकल्ट की फ़ील्ड में मैं आई, या फिर स्पिरिचुअलिटी कह लो, मैं आई। स्पिरिचुअलिटी का मतलब पूजा-पाठ नहीं होता। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं स्पिरिचुअलिटी में आई, ऑटोमैटिकली डिवाइन से कनेक्ट हुई, मेडिटेशन आया। देन कहीं से मैंने सुना आकाशिक, टैरोट। मेरे मन में क्यूरियोसिटी आई कि यार ये होता क्या है? धीरे-धीरे देन मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, लर्न किया और तब से ये जर्नी मेरी कंटिन्यूअसली चल रही है। तो मैं सिंपल ये बोलूँगी कि येस, लाइफ में जब तक आपके स्ट्रगल नहीं आता ना, आप कोई भी अच्छी चीज़ स्टार्ट नहीं कर सकते। तो शायद मेरी लाइफ में जो स्ट्रगल आया, मैं उसको बहुत थैंक यू बोलूँगी कि मुझे इस फ़ील्ड में आने का मौका मिला, जहाँ मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपनी एनर्जी से, अपने ज्ञान से अगर मैं लोगों की थोड़ी भी मदद कर पा रही हूँ, दैट वाज़ अ ब्लेसिंग्स फॉर मी। तो शालू, मुझे ये बताइए कि जैसे टैरो रीडिंग होती है, हुँ, आकाशिक रीडिंग होती है, हुँ, मैनिफेस्टेशन होता है, हुँ। ये सब क्या होता है? लाइक कैसे हम हमारे लाइफ में इसको लाते हैं और क्या ये चेंजेस लाते हैं, क्या बदलाव लाते हैं, और आपके लाइफ में कैसे ये बदलाव लाए इन चीज़ों ने? मैम एक्चुअली सारी चीज़ें कहीं न कहीं अलग होती हैं, लेकिन सब एनर्जी वर्क होता है। टैरो क्या होता है? टैरो एक गाइडिंग का टूल होता है, जो हमारी अभी की लाइफ़ है, उसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर हम किसी राह पे जाके अटक जाते हैं, राइट? कि हमें ये चुनें या ये चुनें, ये सही है या वो सही है, करियर कौन-सा चुनना है, पार्टनर के मन में क्या है, वो तो आजकल आ गया है कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे बारे में क्या सोच रहा है, बट टैरो इस चीज़ के लिए नहीं बना है। टैरो जो बना है मेन गाइड करने के लिए बना है ताकि आपकी लाइफ में चेंज ला पाए। टैरो क्या होता है? आज की लाइफ को प्रेज़ेंट करता है, हमारी करंट लाइफ को। आकाशिक कनेक्टेड होता है हमारी पास्ट लाइफ और पास्ट लाइफ के कर्मा से। मुझे ये बताओ कि आपकी लाइफ में ये सब कैसे आया, और आपको कैसे लगा कि मुझे सबकी मदद करनी है और मैं सबको गाइडेंस दूँ, और ये आपको खुद आपको कैसे आपको खुशी देता है, ये जो आप जो मीडियम आपने चुना है अपने लाइफ के लिए?
मैम कहीं न कहीं सेल्फ हीलिंग से स्टार्ट हुआ। हुँ। मुझे सबसे पहले अपनी हीलिंग करनी थी। टैरो मेरी लाइफ़ में आया। टैरो से मैंने सेल्फ हीलिंग करी जब मैं किसी एप्लीकेशन पे मैंने रजिस्टर किया एज़ अ टैरो रीडर। वहाँ पे लोग मुझसे कनेक्ट हुए। मेरी गाइडेंस दी हुई उनको काम आई। कहीं न कहीं उनको बेनिफिट मिला। तो मेरे अंदर एक खुशी आई। एक अंदर से ना एक वो होता है ना कि खुशी कि मैं भी किसी के काम आ सकती हूँ। तो मेरी जो नॉलेज है, मेरी जो एनर्जीज़ है धीरे-धीरे बढ़ने लगी और वो कहीं न कहीं वर्क करने लगी। तो इस तरीके से टैरो मेरी लाइफ़ में आया। उससे मैं ऑटोमैटिकली मेरी हीलिंग हुई, धीरे-धीरे मेरे क्लाइंट्स की हीलिंग हुई, लोगों तक पहुँचा वो चीज़। तो ये जर्नी आपकी मैं पूछ सकती हूँ कितनी पुरानी है? आपको कितना टाइम हुआ ये जर्नी में आके? मैम 2 से ढाई साल करीबन मुझे हो गए हैं, ऑलमोस्ट 3 इयर्स इस जर्नी में। मैंने स्टार्ट टैरो रीडिंग से किया था, उसके बाद आकाशिक रीडिंग, हीलिंग, मैनिफेस्टेशन। यानी बहुत कुछ अभी आप फ़िलहाल कर रहे एग्ज़ैक्टली, हो। अभी मैं सीख रही हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुम्हें बोलूँ। सीखने में तो कभी कोई लिमिट होती ही नहीं है। एग्ज़ैक्टली, यस, हम एक्चुअली हर कोई एवरीडे कुछ ना कुछ लर्निंग्स ले ही रहा है। हम कभी यस, बच्चों से भी सीखते हैं, बड़ों से भी सीखते हैं। एग्ज़ैक्टली, हम हर लाइफ़ ही हमारी ऐसी है कि हमें सीखना ही है, तभी हम आगे एग्ज़ैक्टली, बढ़ेंगे, तभी हमारी लाइफ़ चलती रहेगी। एग्ज़ैक्टली। सो इट्स वेरी गुड टू नो कि आप बहुत कुछ मीडियम्स आप सीख रहे हो और लोगों की हुँ, मदद करने का सोच रहे हो। तो लेट्स स्टार्ट विथ टैरो रीडिंग। हुँ, टैरो रीडिंग जो होता है, बोलते हैं कि एक मीडियम है, हुँ, हमें फ्यूचर बताता है। तो ये क्या हुँ। सच है? हमें हमारा फ्यूचर बताता है टैरो कार्ड्स जो होते हैं? और आप कैसे उनसे जुड़ते हो? कैसे आपको अपने आंसर्स मिलते हैं उससे? क्या है इसके बारे में थोड़ा मुझे डिटेल में बताइए ना? बिल्कुल। मैम एक्चुअली कई सारे मिथ भी हैं इसमें, कई सारी चीज़ें गलत भी हैं, सही भी हैं। टैरो एक टूल है जो कि आपकी एनर्जी पे कनेक्ट होता है, किसी टैरो रीडर की एनर्जी बेस्ड हीलिंग होती है। अब जैसे मान लो लीजिए मैम, अगर आप कुंडली देखते हैं, कुंडली में आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। एक भी चीज़ नहीं होगा तो आप डिटेल नहीं देख पाओगे, करेक्शन। बट टैरो क्या करता है? आपकी एनर्जी पे काम। आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, चलेगा। कुछ भी नहीं है तो भी चलेगा, आप मेरे सामने बैठे हो, आप मुझसे फ़ोन पे कनेक्ट कर रहे हो, मैंने आपकी कनेक्टिविटी एनर्जीज़ से ली, टैरो शफ़ल किए और वो कहीं न कहीं बहुत हद तक आपको सही गाइडेंस देगा। टैरो एक गाइडिंग टूल होता है, ठीक है, मैं बोलती हूँ टैरो से प्रेडिक्शंस होते हैं, बट एक लिमिट में होते हैं। टैरो मेनली मुझे लगता है गाइडिंग टूल ज़्यादा होता है प्रेडिक्शन से ज़्यादा। क्या टैरो से हम हमारी इमोशन हीलिंग्स भी कर सकते हैं? हम क्या टाइप की हीलिंग्स हम टैरो से कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, इज़ वेरी गुड। टैरो गुड फॉर हीलिंग्स और इट इज़ जस्ट फॉर प्रोटेक्शन और अ टूल फॉर गाइडेंस? मैम सबसे पहले तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं सबके मिथ को भी ठीक करना चाहूँगी। लोगों को लगता है टैरो सिर्फ़ फ़ोटोज़ हैं, उससे हमें येस या नो मिलता है, हाँ या ना मिलता है, बट नहीं, टैरो से हीलिंग होती है। मैं अपने क्लाइंट्स को स्पेशल इसकी रेमेडीज़ देती हूँ। लेट्स सपोज़ आपको अपनी लाइफ़ में ग्रो करना है, सक्सेसफुल बनना है, मैं उनको बोलती हूँ मैजिशियन कार्ड का वॉलपेपर अपने फ़ोन में लगा लो। दैट वाज़ अ गुड हीलिंग। आपको प्रेगनेंसी चाहिए, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो या फिर बेबी चाहिए, अच्छी फैमिली चाहिए, आप वहाँ पे उस टाइप का मैं एक वॉलपेपर आप वो अपने फ़ोन में लगा सकते हो। आपको पैसा चाहिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स, राइट? आपको कुछ पावरफुल बनना है, कुछ भी करना है, तो मुझे लगता है हीलिंग भी देता है टैरो कार्ड कहीं न कहीं, हीलिंग के तो लिए। मुझे एक और बात बताइए आप शालू, कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी की रीडिंग की है, हुँ, हुँ। टैरो रीडिंग कर रहे हो और आपने उनको गाइडेंस दी है, आपने कुछ उनके लिए प्रेडिक्शंस की है, तो उससे उनके लाइफ में कोई मेजर बदलाव आया जो आपके साथ ये रह गया कि हाँ, ये यस, स्टोरी मुझे टच कर यस, गई है, यस, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? यस मैम, रिसेंटली मेरी एक क्लाइंट है जो कि बहुत पुरानी है। शी इज़ उनका नाम मैं नहीं लूँगी अभी यहाँ पे श्योर, श्योर। बट वो मेरे साथ पिछले 6-7 महीने से कनेक्टेड ओके, है। उनकी लाइफ़ में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हुँ। थी। शी इज़ अ लाइक पब टाइप ऑफ पब जाना, हि क्लबिंग करना, क्लबिंग करना, एक मॉडर्न मॉडल लेडी, मॉडल मॉडर्न लेडी आज के मॉडल टाइम की लिविंग हर एग्ज़ैक्टली। लाइफ। एग्ज़ैक्टली उस टाइप की थी बट उनकी लाइफ़ में शांति नहीं थी कहीं न कहीं। जैसे-जैसे वो मेरे साथ कनेक्ट हुई, हमने हीलिंग की, टैरो रीडिंग की, चीज़ें करी, धीरे-धीरे आज की डेट में मुझे लग रहा है स्पिरिचुअली शी इज़ इतना चेंज हो गया है, शी इज़ थिंकिंग टू लर्न टैरो। कहीं न कहीं वो इस हीलिंग मोडालिटी में अडॉप्ट करना चाहते हैं कि उन्हें शायद लाइफ़ का पर्पस पता चल गया कि मैं कर क्या रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि क्लबिंग गलत है, नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल आप करिए। बट मैं सिर्फ़ ये बताना चाह रही हूँ कि जो उनकी पर्सनैलिटी थी और जो अब वो हो गई हैं,
राइट? उनकी पर्सनैलिटी में ड्रास्टिक चेंज आया है कहीं न कहीं, और वो मुझे खुद बोलती हैं कि शालू मुझे इतना ज़्यादा रिलीफ़ मिल रहा है मुझे मेंटली। पहले वो हर चीज़ की छोटी-छोटी टेंशन्स लेती थी, क्योंकि टैरो में हम रेमेडीज़ भी करते हैं, राइट? आपको भी पता है, जैसे मान लीजिए सन कार्ड आया है हमारे पास, सन कार्ड में बहुत सारा ब्राइट येलो कलर है, राइट? येलो कलर हमें दिखाता है जुपिटर, राइट? जुपिटर पे काम करो, मैंने उन्हें जुपिटर पे काम करवाया, उनको रेमेडीज़ दी, उनको क्रिस्टल्स दिए, चीज़ें दिए। तो वो जो क्लाइंट है ना, मैंने उन्हें बताया, उन्होंने मेरी सुनी, उन्होंने मेरी मानी, उसको जो अडॉप्ट किया, और उनकी लाइफ़ में आज बहुत अच्छा चेंजेस है। शी इज़ वेरी हैप्पी अंदर से, कहते हैं ना, बाहर से नहीं अंदर से। देखो, अंदरूनी खुशी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एग्ज़ैक्टली, बिकॉज़ बाहर लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही यस, है, बट आप खुद के अंदर क्या फ़ील कर रहे हो, आप खुद के लिए क्या कर रहे हो, एक सेल्फ हीलिंग, एग्ज़ैक्टली। एक खुद की लाइफ को कैसे आप देखना चाह रहे हो, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। उसके लिए आप कौन-सा कार्ड बोलोगे, कौन-सा कार्ड होता है? एक जो सेल्फ हीलिंग, सेल्फ एक जो होता है कि सेल्फ हीलिंग के लिए तो मुझे लगता है एक हर्मिट कार्ड हो गया, कि हम अपने अंदर झाँकें, यस, कि सेल्फ रियलाइज़ेशन करो, अभी थोड़ा-सा शांत हो जाओ, शांति से बैठो और सोचो तुम सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। सेल्फ हीलिंग के लिए ये हो सकता है कार्ड हमारे लिए हर्मिट। और उसके अलावा अगर आपको और अच्छे कार्ड्स चाहिए अपने करियर में, कुछ ग्रो करना है, तो मुझे लगता है सन कार्ड आप रख सकते हो अपने वॉलपेपर पे, जो कि आपको आगे बढ़ाएगा, करियर में ग्रोथ देगा। नहीं तो बेस्ट कार्ड जो मेरे फ़ोन के वॉलपेपर पे लगा है, द मैजिशियन। कि अच्छा। मुझे हर चीज़ में परफेक्ट बनना है, परफेक्ट बिकॉज़ बनना है। मैजिशियन इज़ अ परफेक्ट कार्ड, जो कि हर चीज़ में परफेक्ट है पर्सन। तो मुझे लगता है मैजिशियन इज़ अ परफेक्ट कार्ड। अच्छा। हुँ, तो शालू, आपने मुझे बताया कि आप आकाशिक रीडिंग्स भी करते हुँ, हैं। हुँ, तो आकाशिक रीडिंग क्या होता है? हुँ, इससे हमें क्या पता चलता है? एंड व्हाट इज़ इट लाइक, बिकॉज़ इट्स अ वेरी कॉमनली हुँ, यूज्ड हुँ, थिंग हुँ। आजकल के आकाशिक प्रेडिक्शंस, रीडिंग्स और बहुत कुछ उसमें आ रही है चीज़ें। आप इंस्टाग्राम खोल लो, येस, तो ये करेक्ट। सारा आकाशिक के ऊपर इतना सारा होता है कि आपको आपके पास्ट के बारे में बताएँगे, आपको पता नहीं क्या-क्या पता चल जाएगा आकाशिक रीडिंग से। तो क्या ये सच है? क्या ये होता है ऐसा? मैम, कुछ चीज़ें सच हैं, कुछ चीज़ें मिथ हैं, कुछ अच्छा, ओवर करके बताई जाती हैं सिर्फ़ एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए। ओके। आकाशिक मीन्स आकाशा, आकाश मतलब आकाश में जो आपके रिकॉर्ड्स हैं, आपने सुना होगा कि कोई हमारे कर्मों का लेखा-जोखा लिख रहा है, चित्रगुप्त, राइट? हाँ, तो उसी तरीके से हमारे पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर जो भी आप कर्म कर रहे हैं, सबका एक लाइब्रेरी होती है जिसे हम बोलते हैं आकाशिक लाइब्रेरी। सिंपल आजकल क्या चल रहा है, ये एक परसेप्शन बनाया गया है कि आप पास्ट लाइफ में देख सकते हो आप क्या करते थे, क्या है, क्या नहीं। मुझे लगता है कि आकाशिक आपको हेल्प करता है हीलिंग के लिए। लेट्स सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई प्रॉब्लम है, कोई बंदा है जिसकी लाइफ में लव इश्यूज़ चल रहे हैं, हुँ, रिलेशनशिप ठीक ही नहीं हो रहा, या शादी ही नहीं टिक रही। कई सारे केसेज़ आपने सुने होंगे कि मैरिज नहीं टिक रही है, चीज़ें नहीं हो रही हैं, उसका कहीं न कहीं कनेक्शन हमारी पास्ट लाइफ से होता है, राइट? और कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, तो हम क्या करते हैं, आकाशिक रीडिंग के थ्रू आपका जो वो ब्लॉकेज है, वो हम निकालते हैं कि यार प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, तो वो, और ऊपर से हमारा सोल पर्पस, हमारी सोल का पर्पस क्या है? आपको पता है, ये जन्म तो नॉर्मल एक शरीर है, हमारी सोल है जो हर जन्म में जर्नी कर रही है। हर एक सोल का एक अलग पर्पस होता है। जब तक आप वो काम नहीं करते ना, लाइफ़ आपको वो लेसन्स देती रहती तो है। आप कैसे करते हैं आकाशिक रीडिंग? आकाशिक रीडिंग मैम मेडिटेशन के थ्रू होती है, प्लस टैरोट के थ्रू होती है। मतलब टैरो से आकाशिक रीडिंग्स ये कर वाले सकते हैं। टैरो नहीं मैम, आकाशिक टैरो। अच्छा, इसके लिए अलग से कार्ड्स होते हैं जिन्हें हम आकाशिक टैरो कार्ड्स बोलते हैं। वो क्वाइटली डिफरेंट होते हैं, जो कि हमें कनेक्ट करवाते हैं, सिंपल। अच्छा, वहाँ से हम चीज़ें निकालते हैं। अच्छा। हुँ, तो जैसे हम बोलते हैं कि आकाशिक रीडिंग से हमें हमारे पास्ट लाइफ के बारे में हुँ, पता चलता है, ठीक है? तो इसमें क्या हमारी हर रिश्ते, हमारी हर चीज़ जो हम ये लाइफ में कर रहे हैं, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा कि जिससे जो हम हमारा जो सोल है वो कई टाइम से वो चीज़ें करता आ रहा है, क्या ये सच है? एग्ज़ैक्टली। एक पैटर्न बन जाता है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि हर बंदे को एक ड्यूटी देके भेजा गया है, अच्छा, राइट? हर एक सोल को जैसे ड्यूटी बोलते हैं देके जो भेजा हमारा है। सोल पर्पस है, यस, सोल दैट इज़ पर्पस है, सोल यस। पर्पस। कुछ लोगों का सोल पर्पस है दूसरों की हेल्प करना, कुछ लोगों का सोल पर्पस है लोगों की मदद करना, खुद को ग्रो करना, सबका या अलग-अलग किसी का सोल पर्पस है बस पर्पस। परेशान करना। हो सकता है ऐसे भी होते मैम। होंगे ना लोग तो।
बिल्कुल हो सकता है, बट वो खुद ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि जब अच्छा, ऐसा कार्मिक होता है? बिल्कुल होता है। जैसे हम देखते हैं कितनी सब चीज़ें चल रही है दुनिया में, गलत लोग भी बहुत सारे हैं, तो एग्ज़ैक्टली। उनका क्या सोल पर्पस होता होगा? मैम, सोल पर्पस तो सबका होता है, वो एक तरीके से कह लो उन्होंने चश्मा लगाया हुआ है, उनको नहीं समझ में आ रहा। वो कुछ लोग होते हैं लातों की भूत बातों से नहीं मानते, जब तक उनको पड़ेगी नहीं ना तब तक उनको समझ में नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली बात है, कर्मा तो आएगा वापस। तो मुझे ये एक बात बताइए, हुँ, देखिए आप इतना टैरो रीडिंग करते हो, हुँ, आकाशिक रीडिंग पास्ट में भी आप जाने लगे हो, हुँ, आप सोल्स जो करते आ रहे, जो आप हुँ, हमारी जो जर्नी है वो आप हुँ। देख रहे हो, तो इज इट नॉट डेंजरस टू नो सो मच अबाउट योरसेल्फ, आपके पास्ट के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, अब पास्ट लाइफ्स के बारे में अब हम जानने लगे हैं, तो इज इट नॉट डेंजरस, इज इट ओके टू नो सो मच? नॉट एग्ज़ैक्टली, बहुत ज़्यादा हमें नहीं जानना चाहिए, बट कई जगहों पर ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे, फॉर एन ठीक है। एग्ज़ाम्पल, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक केस बताती हूँ। एक पर्सन थे 40 इयर्स के, उनके बैक में बहुत पेन था। उन्होंने बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ करी, सब कुछ कर लिया, डॉक्टर से दिखाया, बट ठीक ही नहीं हो रहे थे। बहुत सालों से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। जब उन्होंने अपना आकाशिक कराया, तो उनको पता चला किसी जन्म में वो किसान थे। ठीक है? अच्छा, वो किसान थे, वो बैल से हल जो जोतते हैं ना, उनका एक बैल था, जिनके कंधों तो पे आपको हल ये होता कार्ड्स था। में आ जाता है नहीं ऐसे? मैम, ये कार्ड्स में नहीं आता। तो आपको कैसे पता ये चले? मेडिटेशन के थ्रू जब हम हीलिंग करते हैं, जब हम आकाशिक में करते हैं, तब पता चलता है, ठीक है? मैं आपको एक क्लाइंट की स्टोरी बता रही हूँ कि उन्होंने क्या किया था, उस बैल को इतना परेशान किया था कि उसके कंधे से खून निकलने लगा था, राइट? ओह! तो कहीं न कहीं वो जो कर्मा था ना उनका, वो उनको लौट के आया। तो जो एनिमल्स के कर्मा भी हमें लग एग्ज़ैक्टली, सकते हैं, आप किसी के साथ भी गलत करो, आप एग्ज़ैक्टली। ये लाइफ में कैरी ऑन मैम, करोगे। अगर आप सोच भी रहे हो ना, इस बंदे के बारे में, तो वो भी एक बैड कर्मा होता है कहीं न कहीं। आपने बोला नहीं है बट आप गलत सोच रहे हो। सिंपल सी चीज़ है, उसके बाद क्या हुआ, रियलाइज़ेशन हो गया उस पर्सन को, हाँ। हाँ, मैंने गलत किया था, ठीक है। उसके बाद माफ़ी माँगी गई, रेमेडीज़ की गई, गौ सेवा की गई, क तब जाके उनकी धीरे-धीरे अच्छा, तो हीलिंग आप हुई। वैसे फिर उनको रेमेडीज़ देते हो, जैसे एग्ज़ैक्टली, अगर रीडिंग में आया कि आपने ये कोई गलतियाँ की थी, यस, जिसकी वजह से आप इन चीज़ों के लिए परेशान हो, तो आप एग्ज़ैक्टली। रेमेडीज़ आप ही रेमेडीज़ दिखाते हो उन्हें? यस मैम, रेमेडीज़ देते हैं, एटलीस्ट हमें पता चल जाता है कि आपको करना क्या है। ऐसी बहुत अच्छा, सारी स्टोरीज़ हैं जि और आकाशिक ये के बाद लाइफ चेंजिंग हो जाता है फिर तो बहुत ये? ज़्यादा, यस मैम, दिस इज़ लाइफ़ चेंजिंग, बिकॉज़ एक बंदे की परेशानी पूरी तरीके से कहीं न कहीं एटलीस्ट उनको पता तो चलता है कि तो चल ये क्या रहा था। डॉक्टर्स नहीं क्योर कर पा रहे थे उनकी ये प्रॉब्लम? मैम देखो, डॉक्टर्स एक मेडिकेशन लेवल पे ही कर सकते हैं, वो सिर्फ़ राइट। इलाज करते हैं, राइट? जब बंदा थक जाता है ना हर जगह से, तब वो स्पिरिचुअलिटी में आता है, या फिर तब वो किसी रीडर के पास जाता है, तब वो किसी पंडित के पास जाता है, जब सब इलाज हो जाते हैं। आपको भी ये चीज़ पता होगी कहीं न कहीं। हाँ, नहीं ये बात तो सच हुँ। है कि जब सारे दरवाज़े बंद हो जाते हैं, एग्ज़ैक्टली, भगवान के दरवाज़े खुल जाते हैं, राइट? ये एग्ज़ैक्टली, हम हमेशा बोलते हैं। तो यही हुआ होगा शायद आकाशिक रीडिंग से, ये होता है कि सारे दरवाज़े बंद हो गए तो आकाशिक रीडिंग करवा लो, सारे एग्ज़ैक्टली। आंसर्स मिल जाएँगे। आकाशिक रीडिंग में मैम यही होता है कि मेरा रिलेशनशिप क्यों नहीं चल रहा, मेरा काम क्यों नहीं चल रहा, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे हम देखते हैं कि पास्ट लाइफ़ में पैटर्न क्या है इनका। पैटर्न ब्रेक करना ज़रूरी होता है। उसके हिसाब से हम रेमेडीज़ करते हैं। देन काफ़ी सारे चेंजेज़ आते हैं इसके बाद, आकाशिक तो के बाद। मुझे शालू एक बात बताइए, हुँ, जैसे हम हमारी ये लाइफ़ में बहुत लोगों को मिलते हैं, हम हुँ, बिछड़ते हैं, हुँ। तो ये क्या कोई हमारा पास्ट लाइफ़ कनेक्शन होता है कि हम लोगों को मिल रहे हैं, बिछड़ रहे हैं? मैम कनेक्टेड टू इज़ इट लाइक आवर सोल्स जर्नी कि लोगों को मिलना है और बिछड़ना है या हमें साथ रहना है? व्हाट इज़ इट? मैम डेफ़िनेटली सबके साथ तो नहीं होता, बट आपकी लाइफ़ के जो कुछ क्लोज़ होते हैं ना, वो आपके कार्मिक होते हैं, या कह लो कि वो सोल कनेक्शंस होते हैं। कहीं न कहीं वो आपके आस-पास ही घूमते रहते हैं। मिलना-बिछड़ना डेफ़िनेटली लगता है, कुछ बैड होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ रिलेटिव्स या फिर कई औलादें माँ-बाप की, 3 में से 1 औलाद ऐसी निकलेगी जो हमेशा उनको परेशान करेगी, हुँ। राइट? 2 तो अच्छी निकलेगी और 1 ऐसा होगा जो हमेशा परेशान ही करता रहेगा। हाँ, क्यों? क्योंकि वो बहुत सुना है ये तो। है ना, ऑब्वियसली यार, इसने तो हमारा जीना दुश्वार करके रखा है, पता हाँ, नहीं कौन से कर्मों का फल है, राइट। होता है ना? हाँ, हाँ। यस, ये दिस इज़ अ कार्मिक बॉन्ड। कहीं न कहीं पास्ट लाइफ में आपने उनको परेशान किया, तो वो अब आपको परेशान करने आ गए हैं। तो डेफ़िनिटली कनेक्शन तो होता है, सिंपल। तो मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ मैम। आप शालू मैनिफेस्टेशंस भी करते हो, करेक्ट? मैम मैनिफेस्टेशन आजकल हर कोई करता है। हाँ, मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा मानती हूँ। ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन क्या होता है? लाइक
मैनिफेस्टेशन हम बोलते हैं कि हम मैनिफेस्टेशन करने लगे हैं, तो क्या आजकल जो लोग कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, या बस ऐसे ही हर कोई इंस्टाग्राम पे या गूगल पे सर्च कर लिया और मैनिफेस्टेशन करने लगे और फिर परेशान होते हैं, हम तो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, हमारा तो कुछ नहीं हो एग्जैक्टली, रहा है, हमें यस तो कुछ मैम। नहीं मिल रहा है। तो ये क्या होता है, ये सब इज इट ट्रू और इट इज जस्ट अ मिथ कि ये सब चीजें जो होती है? मैम, इज इट 100% ट्रू? मैनिफेस्टेशन होती है, बट उसका एक प्रोसेस होता है। उसमें जो गलतियां लोग करते हैं ना, वहां पे प्रॉब्लम आती है। मैनिफेस्टेशन मतलब क्या? कोई चीज चाहना। मैं चाह रही हूँ यार, मुझे 10 लाख रुपए की सैलरी लग जाए, मुझे एक बंगला मिल जाए, मुझे एक गाड़ी मिल जाए, लेकिन सिर्फ बोलने से तो नहीं होगा ना। मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ी जो गलती लोग करते हैं ना, वो होते हैं डाउट। हम्म। आपने जो सोचा ना, आपने सोचा मुझे 10 लाख, एक बंदा जो 20,000 की सैलरी पे काम कर रहा है, मुझे 1 लाख रुपए की सैलरी मिल जाए, उसको खुद ही डाउट हो जाता है अपने पे, यार मैं कर भी पाऊंगा? तो वो राइट। मैनिफेस्टेशन कैसे जाएगी यूनिवर्स में? सिंपल सी चीज है, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। मैनिफेस्टेशन तभी वर्क करता है जब आपको उस पर 100% भरोसा है कि हाँ ये होगा। आपने उसको बोला और यूनिवर्स में छोड़ दो, अपने आप यूनिवर्स उस पे काम करेगा। डाउट मत करो। जैसे आज से 1 साल पहले मैंने मैनिफेस्ट किया था मेरा पॉडकास्ट होगा, और आज वो हो रहा है कहीं ना कहीं। उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया। तो शालू, हमारे व्यूअर्स के लिए आप एक जनरल रीडिंग करके बता दीजिए। जैसे जुलाई तो ख़त्म ही हो रहा है, तो हम्म। अगस्त मंथ उनके लिए कैसा रहेगा, क्या होने वाला है? दिस इज़ गोइंग टू बी जनरल रीडिंग सबके श्योर। लिए। सारे व्यूअर्स, आप मन में बस शांति से कुछ सोचिए और शालू उसका आंसर देंगी आपको। देख लेते हैं। तो फटाफट, जो मैं हमेशा बोलती हूँ अपने वीडियोस में, फटाफट डिवाइन का ध्यान करें और देखते हैं आपका आने वाला अगस्त 2025 कैसा जाने वाला है। यहाँ मैं 2 कार्ड निकालूंगी, प्लीज़ दोनों में से एक सेलेक्ट कीजिएगा और देखते हैं कैसा रहेगा। कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2। फटाफट सेलेक्ट कर लीजिए कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2। कार्ड नंबर 2, अगर आपने कार्ड नंबर 1 को सेलेक्ट किया है तो स्ट्रगल रहेगा थोड़ा सा, कहीं ना कहीं स्ट्रगल आ रहा है आपकी लाइफ में, थोड़ी सी कठिनाई ज़रूर है, लेकिन एक पॉजिटिविटी ये दिख रही है कि आप सारी चीज़ों को क्रॉस करके ना आगे बढ़ने वाले हो। आपने उस प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से हैंडल करने वाले हो। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपने कार्ड नंबर 2 को चुना है तो 7 ऑफ कप्स, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इल्यूजन चल रहा है, कुछ आ रहा है, कोई ऐसा भ्रम है, कोई पर्सन है जो आपको किसी धोखे में रख रहा है, या कुछ ऐसा नेगेटिव चला जाएगा आपकी लाइफ से, किसी का राज खुलने वाला है, जो मुझे इंट्यूशन आ रही है। कोई भ्रम निकलेगा आपकी लाइफ से। तो मैं बोलूँगी ट्रस्ट करो, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। तो सिंपल। अगस्त मंथ थोड़ा संभल के रहना है। संभल के हर रहना है। व्यूअर्स के लिए यही आप गाइड करोगे। एग्जैक्टली। अगस्त मंथ इज बी केयरफुल कि यस। किस पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, कौन आपके लाइफ में आ यस। रहा है, कौन जा रहा है, आप क्या यस। काम कर रहे हो। यस। स्ट्रगल्स रहने वाले हैं, यस। बट आप निकल जाओगे निकल अगर आप जाओगे। वॉचफुल रहे, आप अलर्ट रहे तो। यस, दिस इज जर्नल रीडिंग। ठीक है, जर्नल रीडिंग है, कई लोगों से कनेक्ट होगी, कई लोगों से नहीं होगी। बाकी पर्सनल रीडिंग आप मुझसे बाद में ले सकते हैं। तो शालू, आपका इंस्टाग्राम आईडी और आपकी डिटेल्स भी आप शेयर कर दीजिए, जो हम व्यूअर्स को हम बता देंगे ताकि वो आपसे कनेक्ट कर सके। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है टैरोट शालू वाई। आपको मैं इंस्टाग्राम पे ही मिलूंगी, वहाँ पर मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वहाँ पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो शालू, ये जो हमारे शब्द होते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, तो उसका मैनिफेस्टेशन में क्या रोल होता है? मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बड़ा रोल होता है मैनिफेस्टेशन में हमारे शब्दों का। जितना हम पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव शब्द बोलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उन्हीं को पकड़ता है। मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ, मुझे जो लगता है, यूनिवर्स को ना शब्द सुनाई नहीं देता, राइट? यूनिवर्स को ना शब्द नहीं यूनिवर्स ना सुनना ही नहीं ना चाहता। सुनना ही नहीं चाहता। सिंपल सी चीज़ है, अगर आप बोल रहे हो कि यार मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, क्यों बोलना है? ना क्यों बोलना है? उसको ना सुनना ही नहीं, सिंपल बोलो, हम सही तरीके से पहुंच जाए। यार मुझे नुकसान ना हो जाए, मैं बीमार ना हो जाऊं, इसके बदले हम ये भी तो बोल सकते हैं हम स्वस्थ रहें। सही शब्दों का चुनाव अगर हम अपनी लाइफ में कर लेना, हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। क्योंकि मुझे लगता है वर्ड्स एनर्जी होती है। जितना हम अपने पैसों को बचाते हैं ना, एक एक रुपये को बचाते हैं, उसी तरीके से हमें वर्ड्स को बचाना चाहिए। इसका मतलब हमें कम बोलना चाहिए। एग्जैक्टली। इवन जहाँ और जिनका काम ही है पूरा दिन बोलना, उनके लिए तो फिर क्या उस होगा? चीज के लिए नहीं बोला मैम, मेरा मतलब है बेमतलब का बोलना। अच्छा, बेमतलब में अननेसेसरी बेचिंग, अननेसेसरी की चीजें, यानी किसी के बारे में गलत मत बोलो, Exactly. गलत मत सोचो। यानी हम Exactly. इस बात पे आते हैं कि Exactly. ये नहीं करना है हमें। तो ये तो एग्जैक्टली। सारा यही हो गया ना कि
यूनिवर्स तो यही बोलते हैं ना कि गलत सोचना नहीं है, गलत करना गलत नहीं है। करना नहीं, गलत बोलना नहीं। प्लस एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, आपने देखा होगा हमारी हाउस वाइफ्स होती है, नॉर्मली होती है, उनके साथ 10 साल पहले उनकी सास ने कुछ अत्याचार किया होता है, वो अत्याचार उनको 10 साल के बाद भी सबको सुनाना है, 10 साल के बाद भी उनको रिपीट करना है, कहीं ना कहीं खुद से बोला है हाय उसने मेरे साथ क्या किया। जो चीज वो भूल चुकी है, कहीं ना कहीं उस चीज को वापस लाके अपनी लाइफ में उसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो। एग्जैक्टली उसी ऑरा में वापस चली गई। क्या होता है हमारा माइंड, जो यादें हैं वो तो बसी है ना कहीं सबकॉन्शियस में। तो क्या हुआ फिर वो बोलने से कोई मतलब हुआ? तुम्हारा आधा घंटा वेस्ट हुआ, तुमने सामने वाले का भी टाइम वेस्ट कर दिया, उसको भी नेगेटिव कर दिया हाँ। और अपने आप को भी नेगेटिव कर दिया। तो शालू, आपका पर्सनल रिचुअल क्या है? लाइक आप कुछ करते हो मैनिफेस्टेशन, आप कोई ऐसी Yes. चीजें करते हो? व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू डू? थोड़ा मैं हमारे व्यूअर्स को थोड़े कुछ एक दो टिप्स दे दो मैनिफेस्टेशन के लिए। मैं सिंपल मैनिफेस्टेशन बताती हूँ जो मैं यूज कर सकती हूँ। वाटर मैनिफेस्टेशन। वाटर मैनिफेस्टेशन हम जितनी बार भी पानी पीते हैं, मैं जितनी बार भी वाटर पीती हूँ, चाहे ग्लास से चाहे बॉटल से, मैं 2 मिनट के लिए कुछ सोचती हूँ पॉजिटिव जो मुझे चाहिए होता है, पानी में फूंक मारती हूँ, ठीक है, अपने डिवाइन का ध्यान करती हूँ, देन मैं उसको पीती हूँ। क्यों? उससे रीजन मैं बताती हूँ। हमारी बॉडी में 70% पानी होता है, आपको भी पता है। पानी बहुत पावरफुल है, मून से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप रेगुलरली वाटर मैनिफेस्टेशन करोगे ना, यू विल फील पॉजिटिव। कुछ जा तो नहीं रहा ना आपका, कुछ भी नहीं जा रहा। फर्स्ट आप ये टेक्निक ले सकते हो। सेकंड मैं बोलूँगी 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। कोई भी चीज़ आपको चाहिए, आप एक पेपर पे पहले 3 बार लिखो, फिर 6 बार लिखो, फिर 9 बार लिखो, ठीक है, व्हाइट पेपर पे। दैट इज अ वेरी गुड टेक्निक। बट सिंपल अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो रात को सोने से पहले 5 मिनट जो चाहिए उसको सोच के सो जाओ, क्योंकि रात को सोने के बाद हमारा सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो जाता है। तो हम मैनिफेस्टेशन करते हैं तो ये कितने टाइम में हमारी विश पूरी होती है? जैसे कुछ टाइम फ्रेम है, टाइमलाइन? कुछ नहीं है मैम, कुछ नहीं। सब यूनिवर्स के ऊपर सब छोड़ दो। यूनिवर्स के आपकी एनर्जी पे होता है, आप कितना उसको अंदर से फील करते हो, राइट। मैंने सिर्फ बोल दिया यार मुझे 5 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, यार मेहनत भी करनी होती है, अपनी एनर्जी को अलाइन भी करना होता है, और छोड़ दो उसको। बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन मत रखो बस। और एक चीज और मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहती हूँ, शुक्राना। हमारा जो मोटिव या कह लो हमारा जो ध्यान होता है ना, जो हमारे पास नहीं है उसके ऊपर ज्यादा होता है, राइट। यार मेरे पास वो नहीं हम है, हमेशा नेगेटिव चीजों पे, Exactly. एक ह्यूमन नेचर होता है कि हम Exactly, नेगेटिव yes. ज्यादा जल्दी हो जाते Yes. हैं पॉजिटिव होने के बजाय। Yes. कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। हमने कभी इस चीज के लिए गॉड को शुक्राना ही नहीं किया कि मैं चल पा रही हूँ, मैं बोल पा रही हूँ, मैं अच्छी लाइफ जी रही हूँ, मेरे सर के ऊपर छत है, दैट इज अ ब्लेसिंग। हमने कभी उस चीज के लिए शुक्राना किया ही नहीं, तो ऑब्वियसली बात है भगवान जी हमें और क्यों देंगे। सिंपल, मैं इस चीज में मानती हूँ और बहुत ज्यादा मानती हूँ। तो चलो मुझे एक बात बताइए, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी कि हम मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि मुझसे तो प्यार ही नहीं होता है, या फिर मैं बोलूं कि आई एम वर्दी ऑफ लव, आई एम वर्दी ऑफ रिसीविंग लव, तो उसमें कौन सी स्टेटमेंट ज्यादा सही है? सेकंड वन, डेफिनेटली आई एम वर्दी। पहले आप खुद से तो प्यार करो। आपने खुद ही बोल दिया कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, तो कोई क्या ही करेगा। सबसे पहले सेल्फ लव एक्टिवेट करो। यस, मैं वर्दी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझसे सब प्यार करते हैं, मुझसे पूरा यूनिवर्स प्यार करता है, सिंपल। और एक और चीज, मैं जैसे बोलूं कि मैं हर बार गलत लोगों को अट्रैक्ट करती हूँ, ओके, या फिर मैं बोलूं कि आई एम अट्रैक्टिंग अबंडेंस मेरे लाइफ में, आई एम अट्रैक्टिंग गुड पीपल इन माय लाइफ, व्हाट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ मैनिफेस्टेशन? Definitely second one. I'm attracting a good people, I'm attracting abundance, and I'm attracting a good life. हमेशा, चाहे हो चाहे ना हो। तो हमें हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव माइंडसेट यूज करना है जब हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। यस मैम, ठीक है, ये बहुत अच्छा लगा सुन के, बिकॉज यू नो हमेशा मैनिफेस्टेशन में हल्की सी गलतियां हो जाती है, सिर्फ मेजर हम गलतियां नहीं कर रहे हैं कि हमें पता नहीं राइट टेक्निक क्या है, लेकिन छोटी सी गलती कर दी, लेकिन हम मैनिफेस्टेशन नहीं कर पा रहे, इतने टाइम से कर रहे हैं, हमारा हो ही नहीं रहा है, काम तो हो ही नहीं रहा है, मेरे नसीब में ही नहीं है, फिर हम नसीब पे डाल देते हैं मेरा लक खराब है, मेरा नसीब खराब है, लेकिन हम फिर ये सब चीजें बोलते हैं। मैम यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। आपका 5 साल का बेटा है, वो आपको आईफोन मांग रहा है, आप दोगे? नहीं दोगे ना। दैट इज अ यूनिवर्स यार, जो चीज तुम्हारे पास जब सही टाइम होगा तभी तो आएगी ना। अच्छा, यूनिवर्स का भी यही लॉ होता है, हम उनके बच्चे हैं,
ऑब्वियसली बात है ना कि जब उन्हें लगेगा कि अब इस चीज की ये लायक हो गई है, भाई मैंने ऑडी मांग ली तो मेरे पास स्कूटी भी नहीं है, तो पहले यार तू कुछ तो कर, कुछ तो करो, कुछ तो कर, ऐसा थोड़ी होगा। तो यही रूल जो मैंने यही आपको पे गलतियां करते हैं लोग, Exactly. क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं कि यार मेरे को तो बस 1 करोड़ चाहिए मेरे बैंक अकाउंट में, चाहिए मुझे तो जाना है अब्रॉड वेकेशन करने, लेकिन काम नहीं करना होता है, काम नहीं कर पाते वो लोग, Yes. लेकिन सपने देखते बड़े बड़े, तो ये फिर पूरा नहीं हो सकता है। एग्जैक्टली, सपने देखो, सब देखो, तुम्हें 4 BHK चाहिए, उस घर में घूम के आओ, उस अपने ड्रीम में घूम के आओ, लेकिन उसके लिए काम भी करो। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जब आप मैनिफेस्टेशन आपकी होने लगती है ना, यूनिवर्स आपको रास्ते खोलने लगता है। आप क्या करते हो, उस रास्ते पे चलते ही नहीं। आपको अगर लेट सपोज कोई जॉब चाहिए 1 लाख की, तो यूनिवर्स आपको इंटरव्यू के कॉल देगा, लेकिन आप आलस के मारे, क्योंकि आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, छोड़ यार धक्का रे, मैं कंफर्टेबल हूँ, तो यूनिवर्स क्यों भाई, और क्या करूँ, तेरे सामने ला के रख दूं क्या ऑफर लेटर, यही तो तरीका होगा ना देने का। उस तरीके को समझने की गलती लोग करते हैं, मेन प्रॉब्लम यही है। मतलब पकड़ लो ना यार उस चीज को, ऑब्वियसली मुझे पर्सनली ये लगता है, जैसे आपने मुझे मौका दिया, मैंने पकड़ लिया, हाँ सिंपल। तो अब चलो हम बढ़ते कार्मिक रिलेशनशिप पर। व्हाट इज कार्मिक रिलेशन? हम कैसे पहचानें कि ये मेरा कार्मिक रिलेशन है या ये मेरा सोल कनेक्शन है, एंड हाउ डू वी नो क्यों ये पर्सन आए हैं हमारे लाइफ में, ये कैसे पता चलता है? मैम कार्मिक रिलेशनशिप सिंपल सी चीज है, आपने पास्ट लाइफ में किसी को कुछ दुख दिया है जिसका वो बदला लेना है, वो किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप क्या होता है, वो आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी जगाता है और कुछ सिखा के जाता है, बट पेन देता है, ठीक है, आपको पेन देगा। एक ऐसा So, हम ऐसा बोल सकते हैं कि सारे कार्मिक रिलेशन टॉक्सिक ही होते हैं? नहीं नहीं, सारे नहीं होते यार, सिंपल सी चीज है, सब आपको टॉक्सिक नहीं होते, कुछ सिखा के चले जाते हैं। So, हम ये बोल सकते हैं फिर कि कार्मिक रिलेशन एक लेसन देके जाते हैं। एग्जैक्टली, कुछ लेसन देके गया, कोई पर्सन आया, आपने उस पर ट्रस्ट किया, फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस पार्टनर, आपने उस पर ट्रस्ट किया, कुछ टाइम उसने अच्छा काम किया, उसके बाद वो डिच करके निकल गया, आपका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आपको एक लेसन देके चला गया, राइट, दैट इज अ कार्मिक कहीं ना कहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कार्मिक पेन देके जरूर जाता है, बट कुछ सिखा के जाता है। टॉक्सिसिटी क्या होती है कि यार एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बंदा परेशान करी जा रहा है, फिर भी आप उस चीज को सह रहे हो, अरे कोई बात नहीं यार, प्यार तो करता है, प्यार तो करता है, तो दैट इज अ टॉक्सिसिटी। तो कार्मिक रिलेशन से निकलना क्या इजी होता है? अपने आप हम निकल सकते हैं या फिर लोगों को, जैसे हीलर्स की, आप लोगों के पास आना पड़ता है तभी कार्मिक रिलेशंस और टाइज से निकल पाते हैं? एक जो होता है ना कि एक उसको ब्रेक करना, जो साइकिल्स होते हैं कार्मिक साइकिल्स, वो सिर्फ आप लोग ही करवा सकते हैं या कोई भी कॉमन पर्सन अपने आप कर सकता है पहचान की कि यार हो गया बहुत, अब नहीं? तो ये खुद हमें करना चाहिए या आप हमें ज्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हैं और आपके पास आने से हमें ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है? यस मैम, उसमें क्या मैं बोलूँगी कि यस, सपोर्ट हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि टैरो से या आकाशिक से आप ये पता कर सकते हो कि ये पर्सन कार्मिक है या नहीं है, राइट। लेकिन कार्मिक रिलेशनशिप को खत्म करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए हमें माफ करना पड़ेगा। जो बंदा मेरा काम खराब करके गया है आज की सिचुएशन में, कि मैं उसको गाली भी ना दूँ, वो बहुत मुश्किल है, राइट। उसके लिए हमें उसे माफ करना पड़ेगा। होप नो करो, 4 बहुत ही मैजिकल वर्ड्स होते हैं होप नो के, आई एम सॉरी, थैंक यू, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी। अगर आप वो पर्सन का नाम लेके या सिचुएशन का नाम लेके कंटिन्यूसली करोगे 10-15 मिनट, आप उससे मुक्त हो सकते हो। लेकिन इसके लिए भी मैं बोलूँगी कि अपनी समझ चाहिए। कुछ लोग अपने आप समझ जाते हैं, कुछ लोगों को जरूरत पड़ती है आने की, बट यस, टैरो या आकाशिक आपको इसमें बहुत हेल्प करता है, अगर मैं बोलूँगी। सो एक जनरल क्वेश्चन, जैसे हमने टैरो कार्ड्स की भी बात की थी, तो आप किसी का टैरो कार्ड आप ओपन कर रहे हो और कोई एक ऐसा कार्ड आ गया, आप समझ जाते हो कि ये कार्मिक है, ये कौन सा ऐसा कार्ड है कि आपने कार्ड ओपन किया, आप तुरंत समझे कि ये तो कार्मिक ही है? एक जजमेंट का कार्ड होता है जो कहीं ना कहीं आता है, जो डिवाइन से कनेक्टेड होता है, जो मैं पर्सनल के लिए रीडिंग, तो एक ऐसा कार्ड है जो हमें, और ऊपर से प्लस इंट्यूशन हो जाती है कि ये कार्मिक है। तो मेन उनकी बातें सुनकर कि क्या चल रहा है उनके साथ। अच्छा, जजमेंट एंड जस्टिस, these are the two cards जिससे आपको लगता है कि हाँ, सिंपल सी चीज है, एक बंदा क्वेश्चन लेके आया हमारे रिलेशनशिप में, पता नहीं क्या हो रहा है, सडन ये कहा गया। सो ये कार्मिक रिलेशन इज जस्ट बिकॉज़ इन रिलेशंस ओनली, या कोई और भी चीजों में होता है? हर तरीके की चीजों में, मेजरली तो रिलेशंस में ही होता है जो होता है, क्योंकि मेजरली, बट हाँ आपके काम में भी होता है, बिजनेस में भी होता है,
कहीं न कहीं मदर-फादर या फिर आपके माँ-बाप के रिश्ते, माँ-बेटों के बच्चों के रिश्ते में भी कार्मिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अच्छा। हस्बैंड-वाइफ या लवर्स में ही होता है कार्मिक, हुँ। हर तरीके का। अच्छा, यस, तो चलो आप स्पेल्स भी करते हैं। यस। क्या होता है ये स्पेल्स? और आजकल बहुत सुनने में आ रहा है स्पेल्स हुँ। ये कर लो, ये कर लो। डज़ इट वर्क? इज़ इट ट्रू? व्हाट इज़ इट? यस, मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगी इस बारे में। स्पेल्स को आजकल इतना ज़्यादा गलत नज़रिए से कई लोग देखते हैं कि लाइक काला जादू, ठीक है, वशीकरण और ये सब, बट नहीं, मैं इसे बोलती हूँ व्हाइट मैजिक। मैं इसे बोलूँगी व्हाइट मैजिक और डिवाइनली एनर्जीज़ होती हैं, बहुत ही जो पॉज़िटिवली काम करती हैं। सिंपल सी चीज़ है क्योंकि इसमें जो हम यूज़ करते हैं, नेचुरल एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, कैंडल्स, हर्ब्स, ऑयल, मून वाटर एंड प्लस आपकी एनर्जी। जिस एनर्जी से हम ये सारी चीज़ें रेस्ट करके बस प्रेयर करते हैं गॉड से कि ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो डेफ़िनिटली कहीं न कहीं ये काम करती है, राइट? तो मेरे हिसाब से तो स्पेल्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं अच्छा अगर टूल है आपकी अच्छा कोई भी टूल प्रॉब्लम है, सॉल्व करने एग्ज़ैक्टली, के लिए। अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है और आपका रीज़न अच्छा है। ऐसा नहीं कि मुझे उसका पति अच्छा लग रहा है यार, मुझे दिला दो, नहीं, उसके लिए काम नहीं करेगा। उसके लिए तो नहीं करेगा। अच्छा, तो जैसे ये लव स्पेल्स होते हैं, हाँ, ठीक है? तो उसमें व्हाट बाउंड्रीज यू सेट कि नहीं ये तो गलत है, ये मुझे नहीं करना है मुझे या लगता है किसी की मैरिड लाइफ़ नहीं खराब करनी चाहिए। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, थर्ड पार्टी, ज़बरदस्ती का घुसना, पूरी तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि गलत थर्ड पार्टी को रिमूव कर दूँ, क्योंकि सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं कनेक्टेड होते हैं, बच्चे कनेक्टेड होते हैं, राइट? तो वो चीज़ मुझे गलत लगती है। प्लस किसी के ऊपर कुछ गलत करवाना कि इसका काम खराब हो जाए, इसकी हेल्थ खराब हो जाए, इसका काम रुक जाए, वो गलत है। तो ये तो सारी नेगेटिव चीजें हो गई। एग्जैक्टली वो गलत है। आप अपने लिए लिंक करो ना, आपको अगर अपने पार्टनर के लिए लव करवाना है, उसको वशीकरण नहीं करना, ये वशीकरण नहीं होता। हमें बस इतना चाहिए कि मेरा लव उसके दिल तक पहुंच जाए। अच्छा, तो आप मेरा ये ये कौन मानना चाहते है। हो? अपनी तरफ से मैं पूरी आप तो फिर कोशिश गॉड करती के हूँ। मैसेंजर हो गए। नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, एनर्जी डालते हैं, बाकी क्लाइंट की एनर्जी पे भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि स्पेल्स 100% आपको रिजल्ट देके ही जाएगा। कुछ में रिजल्ट बहुत जल्दी आता है क्योंकि डेस्टिनी, कर्मा, ये सब भी इन्वॉल्व होता है ना आपके यार। इंटेंशंस। इंटेंशंस, एग्जैक्टली। आप क्या वो बंदा आपकी किस्मत में है भी या नहीं है, वो भी चीज़ें तो डिपेंड करता है ना। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा टूल है हीलिंग के लिए, स्पेशली हीलिंग के लिए। तो एक हमारे व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा कोई एक आधी कोई रेमेडी बता दो जो रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, बहुत लड़ाई झगड़े चले आजकल जो चल रहा था 28 जुलाई तक बहुत प्रॉब्लम्स हाँ, है रिलेशन में। जो चल रहा था पूरा ये मंथ बोल रहे थे कि बहुत खराब है, तो बहुत सारी फाइट्स चल रहे हैं बहुत कपल्स में, जो सुनते आ रहे हैं कि ब्रेकअप हो गया, डिवोर्सेस हो रहे हैं, अलग हो गए हैं। तो उनके लिए एक छोटी सी कोई रेमेडी बता दीजिए जो हर कोई घर पे कर सकता है, कुछ सिंपल सा। सिंपल, मैं आपको यही बताऊँ। ये जो हो रहा है सबसे पहले मंगल और केतु की एनर्जी की वजह से हो रहा है, जो कि इस तरीके से है सिंपल। हाँ, ये आपकी एनर्जी को प्रॉब्लम देगा। उसके लिए सिंपल रिचुअल मैं बोलूँगी कि अपनी सेल्फ हीलिंग और लव हीलिंग के लिए या तो आप एक व्हाइट कैंडल या तो एक पिंक कैंडल लीजिए, ठीक है? शांति वाली जगह में बैठ जाओ, एक प्लेन पेपर लो, वहाँ पर अपनी जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपका ड्रीम है कि मुझे प्यार मिले, मुझे सक्सेस मिले, मुझे ये कुछ हीलिंग ब्रेकअप मिले, सिचुएशन के लिए कि लव में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। तो सिंपल एक पिंक कैंडल ले लो आप। हम्म। अगर आपको खुद से करना है, किसी स्पेलकास्टर के पास नहीं जाना, हाँ, ये तो खुद ही खुद सोचो से कि करना है किसी खुद ही सिंपल। करना है कि बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, हस्बैंड वाइफ में। फिर उसके लिए तो मैं सिंपल बोलती हूँ, अगर आपको स्पेल्स के थ्रू ही जाना है, नहीं, कोई सिंपल रेमेडी बता सिंपल मैं दीजिए। रेमेडी बताती हूँ। मैं बोलती हूँ शिवलिंग पर एक लोटा जल, हर समस्या का हल। अच्छा। मेरे हिसाब से मुझे जो लगता और है। अभी तो श्रावण भी चल रहा है। श्रावण भी चल रहा है, सिंपल सी चीज है। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है, मीठा पानी लीजिए और फ्राइडे को शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है, गुलाब लीजिए, राधा रानी के मंदिर में जाइए, शुक्रवार को चढ़ा दीजिए। सिंपल रिलेशनशिप। पैसा नहीं आ रहा, काम नहीं आ रहा, अनार का रस लीजिए, शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए शुक्रवार को। बहुत ही अच्छी रेमेडी बता रही हूँ मैं, सिंपल और हर तरीके की रेमेडी होती है। आप फिलहाल अभी कौन सी रेमेडीज कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि कुछ चेंजेस आए, या जो भी अपने लिए आप कौन सी रेमेडी ऐसी कर रहे हो मेरे फिलहाल? लिए मैम, मैं सिंपल रेमेडी करती हूँ। मैं रोज सुबह
शिवलिंग पे जल चढ़ाती हूँ अपने घर में। मैंने एक छोटे से लोगों का एक मिथ और मैं दूर करना चाहती हूँ। मैं बहुत छोटी हूँ इस चीज़ के लिए, मैं कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं करूँगी, बट मुझे लगता है अंगूठे से छोटे बराबर की शिवलिंग आप घर पे रख सकते हो और उनको रोज़ आप जल चढ़ाओ और उस जल को या तो ग्रहण कर लो या तो पानी में या तो पेड़ों में डाल दो। दैट इज़ अ वेरी गुड रेमेडी, जो मैं अपने लिए भी करती हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है इससे। चलिए शालू, आपने बहुत गाइडेंस दी। अब एक थोड़ा फन सेगमेंट हम करते हैं, वी डू सम रैपिड क्वेश्चंस ओके। आपके साथ। ठीक है, आपको बस अपने इंट्यूशन से आंसर देना है क्विकली, नो थिंकिंग। डन। जो आपको आंसर मिले वो आपको तुरंत हमें बताना है। ठीक है, टैरो या आकाशिक, व्हिच इज द मोस्ट पावरफुल टूल आपके हिसाब से? टैरो। लव या पीस, आप फिलहाल अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? पीस। अच्छा, लव नहीं चाहिए? लव भी चाहिए बट लव है, शांति प्यार चाहिए। बहुत है। ऐसा कुछ नहीं है मैम, हर जगह में प्रॉब्लम होती है, बस शांति चाहिए जो भी मिले। आपके हर क्लाइंट्स को आप क्या एक मंत्रा देते हो लाइफ के लिए? किसी का भी कुछ गलत मत करो, अपनी इंटेंशन प्योर रखो और इंटेंट अच्छा रखो, दैट्स इट। अपने सारे काम अच्छे हो जाएंगे। ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट्स, व्हाट इज रियल? और सोलमेट। सोलमेट रियल होते हैं क्या? हम हर कोई अपने सोलमेट्स को मिलते हैं अपनी लाइफ टाइम में? नहीं, सोलमेट का मतलब सिर्फ प्यार नहीं होता, टू फ्रेंड्स भी होती है जो सोलमेट होती है। आपके दोस्त भी आपके सोलमेट हो जाते हैं कभी कभी। सोलमेट का मतलब हमेशा लव रिलेशनशिप से कनेक्शन नहीं होता। और एक ऐसे पर्सन, एक ऐसी जर्नी, ऐसा कुछ एक चैप्टर आपकी लाइफ का जिसने आपको स्पिरिचुअली इवॉल्व कर दिया हो? यस। आकाशिक का एक मैं छोटा सा किस्सा बताना चाहूँगी। हाल फिलहाल में हमने क्लाइंट की रीडिंग ली। शी इज़ अ जर्नल नॉर्मल हाउसवाइफ और वर्किंग वुमेन थी। उनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा था। उन्होंने सब एफर्ट्स लगा लिए, रिलेशनशिप खराब, बच्चों के साथ चीज़ें खराब। ठीक है, उन्होंने टैरो रीडिंग सीखी, वो भी वो कंटिन्यू नहीं कर पाई ड्यू टू फैमिली प्रेशर, क्योंकि हर कोई नहीं कर पाता है। उसके बाद जब हमने उनका आकाशिक किया ना, तो हमें एक्चुअल कंडीशन पता चली कि उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट ही है एज अ हीलर, एज अ स्पिरिचुअल गाइड, राइट। पास्ट लाइफ में भी उन्होंने यही पैटर्न किया कि अपने मेन जो काम उनको दिया था उसको उसको उन्होंने नेग्लेक्ट किया बाकी चीज़ों को खुश रखने के लिए। ना वो हो पाया ना ये हो पाया, और यही पैटर्न उनका चलता आ रहा है और ये तब तक चलेगा जब तक वो ब्रेक नहीं करती हर लाइफ में। मैंने उन्हें गाइड किया, आप प्लीज अपना टैरो प्रैक्टिस या स्पिरिचुअलिटी दोबारा से स्टार्ट करो, या आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तभी आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आप सारी चीजें अट्रैक्ट कर लोगे, राइट। और उस चीज ने ना, मैं आपसे बताऊं, मुझे ऐसा हिला दिया कि यार दिस इज अ लाइफ चेंजिंग, कि हम सिर्फ रीडिंग नहीं कर रहे हैं, हम किसी की लाइफ बना रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो दैट इज अ वेरी गुड So this फीलिंग। changed your mindset completely about Yes. this whole occult science or Yes, spirituality. exactly. And how difference is spirituality, difference क्या है spirituality और religious होने में? रिलीजन होता है मैम, सिर्फ हम रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं कि सुबह ये एकादशी का व्रत कर लो, ये पूजा कर लो, ये कर लो। स्पिरिचुअलिटी होती है कि आपको दिल से यूनिवर्स से कनेक्ट होना है। स्पिरिचुअलिटी होता है अच्छा काम, लोगों की मदद, ठीक है, अच्छी इंटेंशन, जो भी डिवाइन आपके साथ है, जिसको भी आप मानते हो उनसे आस्था। जैसे भोले बाबा को मैं मानती हूँ, मेरे पिता है, सब कुछ है, तो उनसे आस्था। मुझे पूजा पाठ नहीं जमता, मैं व्रत नहीं रखती, लिटरली नहीं रखती, फिर भी मैं स्पिरिचुअल, मैं मानती हूँ। दिस इज अ स्पिरिचुअलिटी। शालू, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सारी बातें ऐसे कही जो दिल से सोल तक की जर्नी तक की आपने सारी बातें बता दी। सो इट वाज लवली हैविंग यू विद अस टुडे। एंड आप भी अगर शालू के साथ जुड़ना चाहते हैं, शालू को कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो हम हमारे एपिसोड के एंड में इनका इंस्टाग्राम आईडी, इनकी कांटेक्ट डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, जहां आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप इनसे रीडिंग्स ले सकते हैं। आपकी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही है जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, जहाँ पे आप कहीं पे स्टक हुए हैं, रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, या कोई पैटर्न्स जो रिपीट हो रहे हैं आपके लाइफ में, जो आप ब्रेक करना चाह रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्यों रिपीट हो रहा है, कभी फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं और वही पैटर्न्स के लूप में आप उलझते जाते हैं, तो ये सारे पैटर्न्स ब्रेक करवाएंगे, आपको एक नई जर्नी की तरफ लेके जाएंगे।
और बहुत कुछ आपको इनसे सीखने मिलेगा। एंड शालू, बहुत अच्छा लगा आज आप आए और आपने बहुत अच्छी इंसाइट्स दी हमें कि एकदम बोलते हैं ना, दिल से अनफिल्टर्ड ज्ञान दिया, यस मैम। जो हमारा एपिसोड की जो सीरीज का नाम है अनफिल्टर्ड ज्ञान, आपने बहुत अनफिल्टर्ड ज्ञान दिया। आपने बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हमारे साथ। तो थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप कुछ एक फाइनल वर्ड हमारे व्यूअर्स के लिए बोलना चाहेंगे? थैंक यू सो मच मैम, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मुझे मौका देने के लिए कि मेरे विचार मैं लोगों तक पहुँचा रही हूँ। जितने तक भी पहुँचे, अगर किसी की भी लाइफ में कुछ भी चेंज आए तो मेरे लिए वो ब्लेसिंग होगी। व्यूअर्स को मैं सिंपल एक चीज़ बोलना चाहूँगी, कुछ भी गलत मत बोलिए, नेगेटिव मत बोलिए, किसी के लिए भी, इवन अपने लिए। सेल्फ टॉक तो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं करनी है। सबसे मेजर चीज़ मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगी, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। सो थैंक यू शालू। एंड हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड डू कनेक्ट विद अस। हम जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में with a new guest, with lots of unfiltered gyan, lots of batein, lots of talks. So thank you and we'll be meeting soon. Bye.